हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 466 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी सिंपल और शार्ट आसान भाषा में मैं आपको परिभाषा बताता हूं। फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट आर ऑफ पब्लिक रजिस्टर, मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का ऑफिस का रिकॉर्ड या फिर कोर्ट का कोई रिकॉर्ड, कोर्ट का कोई आदेश फर्जी बनाना। कैसे बनाना? फोर्जरी करके, फर्जी, नकली तैयार करना। जैसे कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया ही नहीं है, कोर्ट में कोई मुकदमा चला ही नहीं है और किसी मुकदमे का जजमेंट बना लिया या कोई भी ऐसा कागज़ बना लिया जो कोर्ट ने इशू ही नहीं किया है, कोर्ट ने जारी ही नहीं किया है, अदालत ने जारी ही नहीं किया है। उस सिलसिले में अदालत में कभी कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं था और उसका आदेश फर्जी बना लिया, फर्जी आदेश बनाकर उसका इस्तेमाल कर लिया, फर्जी मोहरें लगा दी, फर्जी कागज़ पे आदेश बना लिया और बनाकर मोहरे लगा के फर्जी साइन कर दिए। या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई रिकॉर्ड, कोई आर्डर, कोई ऐसा कागज़ तैयार कर लिया, असली की जगह पर नकली बना लिया, नकली तैयार करके कोई ऐसा कागज़ कहीं इस्तेमाल कर लिया। मतलब फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की फोर्जरी करना, यानी रिकॉर्ड को फर्जी तरीके से तैयार कर लेना। तो धारा 466 आईपीसी अट्रैक्ट होगी। किसी ने मान लिया किसी की तलाक का मुकदमा ही नहीं चला है, कोई केस चला ही नहीं है तलाक के बारे में, किसी को खबर नहीं है और किसी एक पार्टी ने दूसरी शादी करने के चक्कर में एक तलाक का आदेश फर्जी तैयार करके फर्जी अदालत की मोहर लगा ली, फर्जी कागज़ तैयार किया, फर्जी अदालत की मोहर लगा के, नकली मोहरें लगा के और नकली कागज़ एक असली की तरह, हूबहू असली की तरह तैयार कर लिया और उस तलाक नामे से, उस तलाक के कागज़ से, डाइवोर्स के कागज़ से, उस विवाह विच्छेद के कागज़ से उसने क्या करा? अपनी दूसरी शादी ये दिखाकर कर ली कि उसकी तलाक हो गई है। तो धारा 466 आईपीसी का अपराध किया उसने। इसी तरह कोई और सरकारी डॉक्यूमेंट, यानी उसने बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया या डेथ सर्टिफिकेट बना लिया या कोई और कागज़ तैयार कर लिया, किसी भी किस्म का ऐसा कागज़ तैयार कर लिया जो कोई पब्लिक सर्वेंट इशू करता, लेकिन उसने तो इशू नहीं किया, लेकिन उन्होंने तैयार कर लिया, उस व्यक्ति ने तैयार कर लिया और तैयार करके उसका क्या किया? उसने इस्तेमाल भी कर लिया, यूज़ कर लिया। तो धारा 466 आईपीसी अट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके साथ में जो उसने और अपराध किया है, इस नकली कागज़ के ज़रिए अपराध किया है कि जहाँ कहीं इस्तेमाल किया है, और भी जो सेक्शन, जो धाराएं उसके हिसाब से बनेगी, वो धाराएं, वो सेक्शंस भी उसमें ऐड हो जाएंगी। तो अदालत का आर्डर तैयार करना, फर्जी मोहरें लगाकर, या कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड तैयार करना फर्जी मोहरें लगा के, फर्जी दस्तखत करके, ये धारा 466 आईपीसी का अपराध हो जाता है। ये धारा 466 आईपीसी का एक गंभीर किस्म का अपराध है और इसमें सज़ा भी ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 7 साल तक की सज़ा है और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी ये असंज्ञेय अपराध है। 7 साल की सज़ा इसमें ज़रूर है, सज़ा इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये असंज्ञेय अपराध है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं कि जिसमें पुलिस को सीधे अभियुक्त की, यानी मुलजिम की गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यानी वो अगर पुलिस अधिकारी ये चाहे
कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ही जिसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है, जो मुल्ज़िम है, उसको कहीं से भी किसी वक्त भी वो गिरफ़्तार कर ले, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसके लिए पुलिस अधिकारी को उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस का जवाब आने का वो इंतज़ार करेगा, और नोटिस के जवाब आने से अगर वो मुतमईन हो गया, नोटिस का जवाब अगर आया, मुतमईन हो गया और पुलिस अधिकारी को ये लगा, आईओ को यानी जो जांच अधिकारी है उसको ये लगा कि ये मुल्ज़िम कहीं भागने वाला नहीं है, देश छोड़ने वाला नहीं है, ये जब ज़रूरत होगी इसको मिल जाएगा, तो फिर वो उसको गिरफ़्तार नहीं करेगा। उसकी जांच चलेगी और जैसा भी होगा चार्जशीट अदालत में वो पेश कर देगा। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें आपस में पार्टियां अगर चाहें तो समझौता नहीं कर सकती हैं। 7 वर्ष की सज़ा के साथ साथ इसमें फ़ाइन भी है। समझौता योग्य अपराध नहीं है, तो इसलिए आपस में समझौता इसमें नहीं हो सकता है। मैं आपको बता चुका हूं कि समझौता योग्य अपराध वो होते हैं जिसमें पार्टियां आपस में समझौता कर लेती हैं। ये समझौता योग्य अपराध नहीं है, तो पार्टियां अपनी मर्ज़ी से बिना अदालत की इजाज़त के, बिना परमिशन के इसमें समझौता नहीं कर सकती हैं। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, यानी ये लोअर कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट कहलाती है, उसमें ये मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये धारा 466 आईपीसी की मैंने आपको बहुत ही सिंपल और शार्ट, आसान भाषा में परिभाषा समझाई। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, आपको इससे लाभ होगा और आपकी समझ में आई होगी कि धारा 466 आईपीसी कब अट्रैक्ट होती है। तो ये ध्यान रहे कि कभी भी किसी के बहकावे में आने पर ऐसा हरगिज़ ना करें कि कोई किसी अधिकारी की फ़र्ज़ी मोहर लगा दे, या किसी अधिकारी का कोई फ़र्ज़ी ऐसा आर्डर तैयार कर दे जो आर्डर उस अधिकारी ने करा ही नहीं है या अदालत ने करा ही नहीं है, और वो अदालत के कागज़ को बना दे या कोई अदालत का जजमेंट ही बना दे। बहुत से लोग अक्सर देखने में आया है कि अदालत के जजमेंट को लोगों ने बना दिया और बनाने के बाद उसका यूज़ कर लिया, तो ये धारा 466 आईपीसी का अपराध है। भाइयों, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई आपका सुझाव है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको टेलीफोन पर भी पूछ सकते हैं। भाइयों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगली वीडियो के साथ, अगली सेक्शन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय।